आम चुनाव हुए और जैसी उम्मीद थी नतीजे वैसे ही आए। व्लादिमीर पुतिन ने 17 मार्च 2024 को चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की और राष्ट्रपति पद अपने पास से जाने नहीं दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पुतिन का राष्ट्रपति पद जीतना नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद पुतिन ने अपने नाम पर क्या-क्या रिकॉर्ड्स बनाए। दरअसल इस जीत के बाद पुतिन की सत्ता पर पकड़ और मजबूत हो गई है। इसी के साथ पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद भी अपने पास रख लिया है। हालांकि इस बीच पुतिन के हजारों विरोधियों ने मतदान केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन किए और तो और रूस के नतीजों पर अमेरिका ने ये तक कह दिया कि ना तो वोटिंग स्वतंत्र थी और ना ही निष्पक्ष। लेकिन रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार पुतिन ने लगभग 60% क्षेत्रों में वोटों की गिनती के बाद 87.9% वोट्स हासिल किए। इसके पहले एग्जिट पोल्स ने भी ऐसा ही अनुमान लगाया था। पोलस्टर पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के एग्जिट पोल के अनुसार पुतिन को 90% वोट्स हासिल हुए, जो सोवियत इतिहास के बाद रूस में किसी नेता को मिलने वाला सबसे बड़ा वोट शेयर है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक 74.2% वोट्स डाले गए थे इस बार, जो 2018 के मुकाबले 67.5% से भी ज्यादा है। शुरुआती नतीजों में ही पता चल गया था कि 71 वर्षीय पुतिन ने अगले 6 साल का कार्यकाल आसानी से सुरक्षित कर लिया, जिससे वो जोसेफ स्टालिन से भी आगे निकल गए हैं। इसी के साथ 200 वर्षों से अधिक के रूस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता भी बन गए हैं पुतिन। प्रारंभिक नतीजे बताते हैं कि दूसरे नंबर पर आने वाले कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोलाई खारितनोव 4% से कम वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। इतने बड़े मार्जिन से पुतिन ने जीत दर्ज की है। वहीं लासिडाव डेवेनकोव तीसरे नंबर पर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने पुतिन की जीत पर क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। अमेरिका ने इन चुनावों की वैधता पर सवाल उठाए। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव स्पष्ट रूप से स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि पुतिन के राजनीतिक विरोधी इस वक्त जेल में हैं और दूसरों को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति चुनाव को धोखाधड़ी बताते हुए कहा कि इसकी कोई वैधता है ही नहीं। रूस में ये चुनाव पुतिन के यूक्रेन पर फुल स्केल हमले के 2 साल से अधिक समय के बाद हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आज भारत।